हाँ, एक मेरे एक बार ऊपर अपना नाम और परिचय जरूर दीजिए। वीनू, नोएडा से बोल रही हूँ, वीनू जी मेरा नाम है। जी जी जी। अ, ये आप NWO के बारे में कुछ जानते हैं? मैं एनडब्ल्यू के बारे में बहुत जानता हूं, ये तो कहना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मुझे उसकी जानकारी है। और ये मैनिपुलेटिव गेम है जिसके माध्यम से इंटरनेशनल वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर एक बड़ा घृणित खेल खेला जा रहा है, जिसमें हर चीज मैनिपुलेटेड है। जो वैक्सीन के नाम पर जो है आपको चीज दी गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि आपके अंदर नैनो मटेरियल को जो है ना इनपुट कर दिया गया है, जो आपके हेल्थ से लेके हर चीज को मैनिपुलेट करेगा। और ये स्वीट पॉइजन की तरह है, कुछ समय के बाद उनके प्राण का अंत भी हो जाता है। मैं देखिए, अभी अपन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करके कोई देश का भला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ना तो उस पर कुछ काम करने की आपकी हैसियत रहेगी, ना ही आप जो है परिवर्तन ला पाएंगे। तो मेरा सोचना है कि हमें 21 लक्ष्यों पर यदि हम अपने आप को केंद्रित कर देंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जितनी भी विनाशकारी केमिकल्स हैं वो स्वतः विलोपित हो जाएंगे। यह देश निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा। इस देश से कैंसर विलोपित हो जाएगा। आपको मालूम है बीनू जी कि कैंसर आपकी अपनी सेल का जो है, आप जो अपनी बॉडी अपने सेल के प्रति अत्याचार कर रहे हैं, कैंसर कुछ नहीं है। उस बॉडी की सेल आपके प्रति जो है ना प्रतिशोध ले रही है, जो बेनाइन से मलाइन हो रही है। जो जो तो यदि यदि हम चारों तरफ से जो केमिकल बम्बार्डिंग किए हैं, फूड चेन में हमारा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड घुसा दिया गया है, हमारे जो है ना किसान बिना समझे हार्मोनल इंजेक्शन हर चीज में लगा रहे हैं, चाहे वो भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो। हम दुष्टतापूर्वक केवल जो है 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हैं। 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो यूरिया से बनाया जा रहा है, जो कि जो कि जो जो कि कैंसरस है। और इसमें रिसर्च कह रही है कि जो लोग 4 साल तक इसे लगातार सेवन करेंगे उनमें से 87% को कैंसर हो जाएगा। जो केमिकल्स आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं दवाओं के नाम पर, वो हानिकारक केमिकल्स हैं। आप उन केमिकल्स को खाने के आदी बन रहे हैं। आपकी एक जो है ना बीमारी ठीक नहीं की जा रही है, आपको दवा खाने के लिए आदी बनाया जा रहा है। तो चाहे बीपी की दवा हो, चाहे डायबिटीज की दवा हो, चाहे इसकी दवा हो, चाहे उसकी दवा हो, आप जीवन पर्यंत उन दवाओं को खाते रहिए। तो ये सब केमिकल्स जो है आपकी बॉडी पर प्रतिरोध कर रहे हैं। हम अपने किचन में, हम अपने बाथरूम में बहुत नुकसानदायक केमिकल दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो पूरी फूड चेन है वो विषाक्त हो गई है। 80% जो आप कह रहे हैं, 90% लोगों को दवाओं की लत लग चुकी है और वो मुट्ठी भर भर की दवाएं भोजन की तरह करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो दवाओं पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो भोजन से ज्यादा पैसा दवाओं पे खर्च हो रहा है। और लेकिन आप लेकिन लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय होना चाहिए कि हम परिवर्तन कैसे लाएं। और परिवर्तन के लिए एक बहुत आसान मॉडल बना दिया गया है, जिसको क्राइम फ्री भारत कहते हैं। ये मिशन है जिसके साथ 21 लक्ष्य हैं, जिसमें गुलामों के नियम कानून से लेके पूरी व्यवस्था बदल जाएगी और आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। तो हम इन चीजों पे चर्चा करने की बजाय घर घर जाके संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ें, और जो सदस्य बन के पर्दे के पीछे काम करना चाहता है वो सदस्य लेके काम करे। और लेकिन जो मैं आपको एक मैं बात बताऊंगी, आप इसमें मेरी ये राय है कि सदस्य बनाने में बहुत ठोक बजा के आप काम करेंगे, नहीं ये तो आप बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नहीं देना है। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। भारत का हर नागरिक वोटर है,
हर व्यक्ति सदस्य बन सकता है। सदस्य तो पर्दे के पीछे अच्छा भारत चाह रहा है। जो चंद्रगुप्त है उसे जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना है, राइट। और चंद्रगुप्त को भी जब उसको टिकट देके दिया जाएगा उस समय उसके चरित्र को देखा जाएगा। क्योंकि यदि मान लो कोई दुष्ट व्यक्ति भी है, यदि वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है तो हमें जो है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी जोड़ना चाहिए। मेरे हिसाब केवल से केवल नहीं नहीं नहीं, नहीं आप मैंने इसमें बहुत अध्ययन किया है। देखिए, आपके वाल्मीकि जी एक डकैत थे और वो जो है ना महर्षि बने और उन्होंने रामचरितमानस का जो है उसका रामायण का जो वो लेखन किया। यदि हम जैसे लोग होते तो उनको बाहर कर देते, तो डकैत है, इसे कुछ करने का अधिकार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज हम केवल उस समय देखें जब हम चंद्रगुप्त उसे घोषित कर रहे हैं, क्योंकि खराब होने के बाद भी हम उसे चंद्रगुप्त घोषित करेंगे। हम कहेंगे कि ये इसमें खराबी है, फिर भी इसने इतनी अच्छी दिशा में काम किया है, हम इसकी स्तुति करते हैं, हम इसकी प्रशंसा करते हैं, बस केवल इसको टिकट नहीं देंगे। बिल्कुल तो हमें जो अपना निर्णय जो है, जो अच्छा बुरा का निर्णय है उसको देखना है जिस समय हम उसको टिकट देंगे। क्योंकि यदि बुरा व्यक्ति भी अच्छे काम में आगे आ रहा है तो हम उसे उस भूमिका को निभाने का मौका ना दें, तो उससे वो तो विद्वानों से अच्छा है जो इतने खुदगर्ज हैं, जो कि ना चर्चा करना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। देश का इतिहास बदल दिया गया तो भी वो चुप रहे। देश में जो है ना आर्टिकल 35A संविधान में बिना पार्लियामेंट गए, बिना संविधान के संशोधन के, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से जारी हो गया, जो पूर्णतः असंवैधानिक है, फिर भी विद्वान चुप रहे। संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून बनाए गए, ये विद्वान चुप रहे। विद्वान चुप रहे, उनको चुप रहने के लिए मुंह में लॉलीपॉप डाल दिया गया था, इसलिए वो चुप नहीं तो रहे। फिर वो विद्वान अच्छे हैं जो लॉलीपॉप से फिसल जा रहे हैं? वो तो विद्वान फिर वो विद्वान तो फिर भर्त्सना के लायक होना चाहिए ना, कि ईश्वर ने उनको शक्ति दी थी, सोच दिया था, विद्वत्ता दी थी, फिर भी उन्होंने उस विद्वत्ता का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया। नहीं, इसलिए नहीं किया कि मुंह में उनके देखिए, कारण वाली बात नहीं है, कारण नहीं देखना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उससे तो उन विद्वानों से तो वो बेकार आदमी ज्यादा अच्छा है। हाँ, बेकार आदमी ज्यादा अच्छा है, ये इस पे हम सहमत हैं आपसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बेकार आदमी भी है, यदि वो उसको लग रहा है कि आपके जो 21 लक्ष्य हैं ये देश को बदल देंगे और वो इसमें अपनी भूमिका निभाना चाह रहा है, तो लोगों को जोड़ने की भूमिका निभाने देने में हमें क्या आपत्ति होना चाहिए? हमें केवल उस समय देखना चाहिए जब हम उसे चंद्रगुप्त को टिकट दे रहे होंगे। तो टिकट देते वक्त हम उसे टिकट से वंचित कर देंगे, लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट फिर भी देंगे। उसके ऊपर पहले तो सर्टिफिकेट देंगे कि उसके अंदर नेगेटिव चीजें क्या है, राइट। तो हम कहेंगे कि आपने ये अपराध किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, इसके बावजूद भी आपने इस महान कार्य में अपना योगदान दिया, जिसके लिए हम आपको सलूट करते हैं। आपका जो है ना हम स्तुति गान करते हैं, आपको चंद्रगुप्त घोषित करते हैं, लेकिन ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, लिहाजा हम आपको टिकट नहीं देंगे। आपकी सोच जो है बिल्कुल ऐसी है कि बहुत ही मैडर्न है और बहुत ही ऑनेस्ट है। तो क्या इस कलयुग में ये सोच मेरी नहीं है, ये सोच कॉस्मोस की है। और वही कॉस्मोस जो है ना बीनू को मुझसे बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। अन्यथा ना आप मुझे जानती है ना मैं आपको जानता हूं, तो कोई शक्ति जो है हमारी और आपकी बात करा रही है ना। जी बिल्कुल। वो शक्ति जो है ये कह रही है कि 2024 में बदलाव होगा। वो शक्ति कह रही है, बिल्कुल होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस बेनाइन सोच की ताकत को जो है जब लोग बाग समझेंगे ना, तो ये बड़े बड़े लोग जो कि अनपढ़, गंवार, अपराधी, बाहुबली और दल बदलू हैं, जिनको हमारा जनप्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, मूर्ख बना के 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अब इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी। इतना पावरफुल है ये मॉडल, क्योंकि ये शुद्ध दुष्ट लोग हैं। इन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात करते हैं। आप बताइए बीनू जी, जो कार्यकर्ता हैं जो कि इनकी दरी बिछाए हैं, इनकी
कुर्सियां लगाए हैं, इनके पोस्टर लगाए हैं, दूसरों के पोस्टर काले किए हैं, दूसरों के पोस्टर फाड़े हैं, दूसरों के पुतले जलाए हैं, इनका महिमा गान किया है, दूसरों का महिमा जो है ना खंडन किया है, वो भी गलत। और वो भी हाँ, और जुलूस निकाले हैं इनके, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी है, और जो पोलिंग कहना चाहिए कि लोगों को घर घर से निकाल के पोलिंग बूथ में ले जाके इन्हें विजयी बनाया है, ये इतने दुष्ट हैं कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हैं। ये नहीं है, बिल्कुल उन्हीं नहीं है। कार्यकर्ताओं के काम कराने के लिए इनके दुष्ट दलाल जो है ना उनसे पैसे मांगते हैं। इनकी दुष्ट व्यवस्था उनके जो है ना, ठीक जो है अपराध होना, उनके विरुद्ध अपराध हो रहा है, उनके विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, व्यवस्था उनका संज्ञान नहीं ले रही है। ये बाहुबलियों की तरफ खड़े हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, जो लोगों की जमीन को हत्या रहे हैं, जो लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं, जो लोगों को नस्लची बना रहे हैं, ये दुष्ट लोग जो है ना उनकी तरफ खड़े हुए हैं। मतलब आप समझिए कि 90% युवा तो नशे का शिकार हो चुका है। लेकिन आप ये समझ लेकिन पाएंगे। लेकिन ये बताइए कि पूरी व्यवस्था जो है अंध बनी हुई है ना, और हम में से बहुत सारे लोग अंध भक्त और जो है जो देख के भी नहीं देखना चाह रहे हैं। नहीं, अंधभक्त बने हुए हैं तभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ समझ ये चीज तो बेटे हमको बदलना होगी। हम आपसे जो है 3 बजे विस्तार से बात करेंगे। तब तक मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप जुड़िए। मैं आपको, यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को क्या अभी आपने देखा है, जानती हैं आप क्या? देखा है, अभी अभी देखा है। नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत। नहीं देखा है, नहीं तो देखा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाइए और उसमें क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। क्राइम फ्री इंडिया टाइप मत करना, क्योंकि वो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट का बेकार सा चैनल है। तो क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ हम कैसे देश को बदल देंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। इसके लिए लगभग 2600 के लगभग वीडियोज हैं उसमें। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से सोचिए। जिसमें एक वीडियो ये भी कह रहा है कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी घाघ एवं कुत्सित व्यक्ति हैं। एक वीडियो कह रहा है कि क्या 2025 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जेल जाएंगे। सुनिए बातों को आप। ठीक है। आप ये एक चीज तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश की सरकारें, हम वोट देते हैं लेकिन हम बनाते नहीं है, बनाती हैं विदेशी कंपनियां। वो इसलिए बना पाती हैं क्योंकि हम लोग जो है सोए हुए हैं। हम लोगों ने हमारी जनता को ही जो है फ्रीबी की लत लगा के, दारू की लत लगा के, वो एक जीते जाते मानव की बजाय उनकी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। हो गई तो है। हमें जो है अपने उन लोगों के पास जाके बार बार प्रयास करके उनकी स्थिति से उन्हें अवगत कराना होगा। धीरे धीरे जो है ये बदलाव आना ही है, क्योंकि उसमें बिनु हमारा या आपका प्रयास नहीं, कॉस्मोस का प्रयास काम करेगा। तो हम जब इसे कॉस्मोस काम करेगा तो हर लोगों को धीरे सवेर तो जो है ना वास्तवता अनुभव हो जाएगी ना। आज की व्यवस्था से हर कोई दुखी है, टैक्स की मार से दुखी है, सुनवाई नहीं हो रही है उससे दुखी है, थाने जाओ तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अंग्रेजों का जो है घटिया कानून, जिसमें कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल और सिविल डिफेंस, सिविल ऑफेंसेस को तीनों को अलग कर दिया है। आज सिविल ऑफेंस के में जो है ना गरीब व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं है, न्याय कहाँ मिलेगा उसको। और ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो है ना न्याय भारत में नहीं है, न्याय बहुत महंगा है, गरीब आदमी को भारत में न्याय नहीं मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था तो नहीं हो रही है। ये तो वो ये राष्ट्रपति व्यवस्था अब हो जाएगी ना बीनू जी। जाइए, संगोष्ठियां करिए, अपनी एनर्जी को बाहर पे खर्च करने की बजाय अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करिए। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएंगी तो आप विधायक भी बनेंगी, सांसद भी बनेंगी, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बनेंगी। सर मुझे समाज सेवा के लिए रहने दीजिए, मुझे सेवा देखिए में मेरे, डालिए। देखिए मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल बात कह रहा हूँ कि इसमें 2 तरीके की भूमिकाएं हैं। एक सदस्य भूमिका है जो आप कह रही हैं, उसके लिए है, जो कह रही है कि मैं अपने देश को अच्छा बनाना चाहता हूं,
मैं जो है अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता हूँ, 21 लक्षों को कबाला भारत को जमीन पे उतारना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सोच और क्षमता मुझे इजाजत नहीं देती है कि मैं फ्रंट पे आके खेलूं, लिहाजा मैं पर्दे के पीछे रहते हुए सदस्य शपथ को पूरा करूंगा। राइट? तो उसमें बीनू जी आज के स्टेटमेंट के हिसाब से आप जो है सदस्य के रूप में क्वालिफाई हो रही हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मैं शपथ लेके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ के, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मात्र अपने लोगों को जोड़ने का है। राइट? उस एग्जामिनेशन में जो है हम घर घर जाके संगोष्ठियां करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, जागृत करेंगे, और उसके आधार पर जो है जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में स्थान पाकर हम सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और 21 लक्षों के प्रति समर्पित हैं। लिहाजा उसके बारे में जो नियम कानून है उनको हाँ की जीत और ना की हार कह के उसको जमीन पे उतारेंगे। तो ये आपकी सोच पे आधारित है कि आप जो है चंद्रगुप्ती भूमिका स्वीकार है आपको, या सदस्यी भूमिका तैयार है, या शुरू में सदस्यी भूमिका रखी जाए और बाद में लगे कि नहीं हमें चंद्रगुप्त भी बनना चाहिए, तो दोनों संभव है। जी बिल्कुल। ये मेरी बात आपको ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? सदस्यी भूमिका ठीक है। नहीं, मैं तो ये तो जनरल लोगों के लिए है, बल्कि हमने इसमें 3 भूमिकाएं रखी हैं। एक सदस्यी भूमिका, दूसरी चाणक्य भूमिका, और तीसरी विचाराधीन सदस्य की भूमिका। मतलब यदि मान लो आप जिस व्यक्ति के पास गए, आप ये क्यों मान रहे हैं कि पहले बार में ही उसको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी? तो उसे समझने का मौका दीजिए। तो उसके लिए एक कैटेगरी विचाराधीन सदस्य कर दिया है कि आज वो सदस्य नहीं है, संभवतः कल सदस्य बनेगा। बिल्कुल बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ये 3 तरीके की कैटेगरी है। ये कॉस्मिक डिजाइन है बेटे, ये तो जमीन पे फलीभूत होना ही है। इसे जमीन पे फलीभूत होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये ईश्वरी सोच है। बिल्कुल सही है। और इस ईश्वरी सोच में जो जब ये बताओ ईश्वर चाहेगा तो हम और आप उसके सामने क्या लगते हैं? कुछ नहीं लगते। ईश्वर तो अपना निमित्त चुनते हैं कि ये आदमी मेरे इस काम का है, ये मेरे इस काम का है, और उसे काम कराते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, नहीं वो भी वेट करते हैं। देखिए, जब जब पहले जो अत्याचार हुआ, देवता लोग जो है ना परेशान रहे, तब ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही वो राक्षस पैदा हुए और भगवान आ गए उनको मारने के लिए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। राइट? उन्होंने अत्याचार की पराकाष्ठा तक उसे जाने दिया, तब अवतार लेके उनको खात्मा किया। राइट? तो ईश्वरी शक्ति भी उचित समय तय करती है। अब वो उचित समय 2024 में आ गया है, बल्कि 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए आएगा, और 2024 में पूरे देश के लिए आएगा। और ये मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये उभरते हुए अदृश्य चंद्रगुप्त जो है, वो बड़े से बड़े जो है राजनेताओं को, जो कि 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो ताश के पत्ते के तहत ढह जाएंगे, उनकी जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल पराजित नहीं होंगे, उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बिल्कुल यही होगा जो आप कह रहे हैं, यही होगा। चलिए, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जैसी शख्सियत ने बातचीत की, और हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि जन्म ही हमारा इसी काम के लिए हुआ था, और जो बाकी जितनी लंबी प्रक्रिया चली है, ये तपाने की प्रक्रिया है। तो भगवान ने आईपीएस ऑफिसर, अब मैं महसूस करता हूं कि हर काम ऑटोमेटिकली क्यों हुआ मेरे केस में, क्योंकि ईश्वर आपको तपा रहा था इस काम के लिए। जी बिल्कुल। तो आपके जो अच्छी चीजें हुई वो भी ईश्वर का सोच का हिस्सा था। जो आपके साथ अच्छी चीजें उस समय आपको लगी है कि नहीं हुई हैं, वो भी ईश्वरी सोच का ही हिस्सा था। क्योंकि वो जैसे कि एक कहानी में नायक और खलनायक को तैयार किया जाता है, ऐसे ही ईश्वर आपको तपा के उस रोल के लिए तैयार कर रहे थे। यदि वो तपाहट यदि आपके साथ नहीं होती तो आप उस रोल में अपना काम कर ही नहीं पाते। तो आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं हम जी, क्योंकि आप कुछ ऐसा कह नहीं रहे हैं, सब कुछ वही कह रहे हैं जो इस देश, समाज और सबसे बड़ी बात की ऊपरी शक्ति पे अटूट श्रद्धा रख के आप ये बात कह रहे हैं। तो ये निश्चित ही है कि आपने उस अटूट शक्ति ने आपको चुना है इस काम के लिए, और आप विजयी होंगे,
ये मेरा विश्वास है। देखिए, इसमें आपने जय गुरुदेव जी का नाम सुना है क्या? जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जयति गुरुदेव कभी एक बड़े संत हुए हैं हाँ, जिन्होंने जो नहीं। है स्वतंत्रता के समय से ही ढेर सारी चीजें कहीं, इनको गाइड करने की कोशिश की, आनंद लोगों को उन्होंने टाट पहनवा दिया, और उन्होंने ढेर सारी भविष्यवाणियां की हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ढेर सारी अवतारियां शक्तियां जो है वो जन्म ले चुकी हैं, समय आने पर ये अवतारी शक्तियां एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगी और देश में बदलाव आ जाएगा। देश में जो बदलाव आएगा वो ऐसा होगा जो कोई सोचने की क्षमता नहीं रखता होगा। ये और जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव जी एक बहुत पावरफुल मिशन है। ये नॉर्थ में काफी पावरफुल है, और मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल ग्रुप है ये। आनंद मार्ग के। नहीं नहीं, इट्स नॉट आनंद मार्ग। इसे 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 जय गुरुदेव के नाम से ही जाना जाता है। ये मथुरा में इसका हेडक्वार्टर रहा है। ये बहुत पॉपुलर है। इसमें लगभग जो है लोगों का तो कहना है कि 40 करोड़ लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, मुझे भी एक आध महीने पहले पहली बार ही सुनने को मिला था। तो लेकिन जो उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं वो एकदम अचूक हैं और वो फलीभूत होंगी। हो भी चुकी है। हाँ, कुछ कुछ जो है ना नेगेटिव बातें उनकी जमीन पे आ गई हैं जो उन्होंने कहा था, और जो अब सही बातें हैं वो अब फलीभूत होने का समय आ गया है। तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन कौन अवतारी शक्तियां कहाँ पर हैं। वो समय आने पर अपने आप एक दूसरे से जुड़ेंगी और एक अम्ब्रेला के नीचे अपने आप पहुंच जाएंगी। ये ईश्वरीय विधान है। ये तो विधान है, लेकिन ये गुरुदेव की भविष्यवाणी ये भी है जो अभी आप कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये है। ये है। हाँ, उसमें ये कहा गया है कि जो बदलाव होंगे वो इतने शक्तिशाली होंगे, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, व्यवस्था चल के भूखे के पास पहुंचेगी। और जो है, जो व्यक्ति जो है ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे वो व्यक्ति जो है वो जो है उनके प्रति जो दंड का विधान होगा वो बड़ा पावरफुल होगा। जो धरती के लिए बोझ है तो वो उनके लिए धरती पे क्या काम? नहीं, धरती पे हर किसी का काम है। ईश्वर ने बोझ मतलब मेरा सेंस इससे है कि जो कुछ करते ही नहीं है, जो समझते ही नहीं है कि उनका जन्म हुआ है तो कुछ करने के लिए हुआ है, तो उनको जगह दिया जाए तो वो रिसोर्स बन जाएंगे ना। हाँ हाँ, जगह दिया जाए तो बन जाएंगे, बिल्कुल। तो फिर हम उनको बोझ मानने की जरूरत। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जिसको भी आप बोझ मान रहे हैं वो सब आपके बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं। जो आपका देखो, जो सीवेज है, सीवेज इज द बिगेस्ट रिसोर्स अवेलेबल ऑन अर्थ। आपको मालूम है ये? यदि हम उसमें हार्मफुल केमिकल को हटा दें और उसकी जगह जो है कुछ माइक्रोब को डाल दें तो वो रिसोर्स जो है ना 24 घंटे में एनर्जी भी बन जाएगा और इतना पावरफुल मैन्योर बनेगा कि जो आपकी जमीन को जो है 3 से 6 महीने के अंदर जो है उपजाऊ बना देगा। तो हमारे दुष्ट लोगों ने तो दुष्टताएं की हैं। हमें अपनी गायों की ब्रीडिंग के लिए ढेर सारे सेंटर बना के अगले 5 सालों में हमें गायों को 10 गुना करना होगा। क्योंकि जब हम दूध नहीं पी रहे हैं तब हम 16 करोड़ लीटर दूध ही पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ कंज्यूम कर रहे हैं। यदि सभी लोगों को दूध मिले तो हमें 100 करोड़ लीटर दूध चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। तो 100 करोड़ लीटर दूध की व्यवस्था जो है ना ईश्वर आपसे तभी करेगा ना जब आप गायों को जो है ना सही नस्ल की गायों को, देसी गायों को, उनको जो है ना ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से जो है ना पैदा करेंगे। और ये आज की व्यवस्था के तहत शहरों में नहीं होंगे, ये गौशालाएं जो है जंगलों में होंगी। जंगलों में जो है पानी को जो है के उस हिसाब से ट्रंचेस खोदे जाएंगे। पानी का लेवल जो अभी 200, 300, 400 फीट चला गया है, आने वाले 2-3 साल में ही विद इन 5 साल वो 8 फीट और 10 फीट पे आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। और आप ये भी समझ लीजिए कि इन ट्रंचेस के दोनों तरफ जो है बहुत ही 4 तरीके के डिफरेंट पेड़ लगाए जाएंगे जिनकी जड़ें गहरी जाएंगी। और हमारी गायें जो है वो चारा भूसा नहीं खाएंगी, वो इन पेड़ों से निकला हुआ
प्रोटीन रिच जो है पत्तियां खाएंगी, फॉडर खाएंगी, और वो जो है साथ में जड़ी बूटियों का भी वो सेवन करेंगी, वो जड़ी बूटियां भी वो खाएंगी। तो उनका दूध जो अभी ऑलरेडी अल्फा 2 वैरायटी अमृत तुल्य है, वो अमृत तुल्य होने के साथ साथ औषधि भी हो जाएगा। इसी तरीके से जो औषधि प्लांट होंगे, वहां पर जो शहद बनाई जाएगी, वो शहद में औषधि गुण हो जाएंगे, क्योंकि वो औषधि के जो है फूलों से जो बी उसको एक्सट्रैक्ट करेगी, तो हमारी शहद जो है औषधि शहद होगी। हम क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, और ये जो जितना भी उनको अभी फालतू का अत्याचार अपने ऊपर कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर कर रहे हैं, वो विलोपित हो जाएगा। हमारा किसान बहुत ही ज्यादा समृद्ध होगा। किसान क्या, देश का हर नागरिक समृद्ध होगा। भारत में 1835 में यदि लॉर्ड मैकाले ने 3 साल अध्ययन करके ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि 1780 पेज की है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है ओपनिंग रिमार्क में कि हमने भारत के हर नूक एंड कॉर्नर को घूमा है और मुझे भारत में कोई गरीब या भिखारी नहीं मिला है। ये बात फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैथिली शरण गुप्त ने नहीं कही है, लॉर्ड मैकाले और विलियम एडम ने कही है, और 1780 पेज की रिपोर्ट जो है ना पेश की है, जिसके बाद आपके गुरुकुल सिस्टम को खराब तोड़ दिया गया और इंडियन एजुकेशन एक्ट लाकर हमारे गुरुओं के ऊपर, हमारे गुरुकुलों को ध्वस्त करने में जो है ना अग्रणी भूमिका निभाई गई। एक भी रिसर्च पेपर इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्या कर रहे थे हमारे विद्वान? नहीं, हमारे विद्वान थे ही नहीं सर, चाटुकार थे। अब जो भी है, अब इन्हीं में से हमें देखिए कुछ तो विद्वान है, केवल उनकी सोच बदल के उन्हें देशभक्त, इसलिए हम कह रहे हैं कि देशद्रोही वो नहीं है जो देशद्रोह का काम करता है। देशद्रोही वो भी है जो क्षमता रखता है, विद्वत्ता रखता है, इसके बाद भी चुप रहता है, तो ही इज देशद्रोही बाय इनएक्शन, बाय ओमिशन। ही मे नॉट बी ट्रेटर बाय एक्शन, बट ही इज ट्रेटर बाय ओमिशन। He is not traitor by commission, but traitor by the omission. लेकिन ऐसे विद्वान लोग देशद्रोही ही हैं। हमें अब अपने लोगों में, अपने आप में बदलाव लाना है, सभी को जोड़ना है, अच्छे बुरे कीड़े मकोड़े सबको जोड़ना है। ईश्वर ने कोई भी चीज जो है अनुपयोगी नहीं बनाई है। एक चीज आप उन्होंने तो उपयोगी ही बनाई है, लेकिन जो प्राणी यहाँ आए हैं वो कुछ जालसाजों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने उनको अनुपयोगी बना दिया है। लेकिन वो देखिए, वो उपयोगी हैं, जिस कारण से चीजें अनुपयोगी हुई हैं, उन कारणों को विलोपित करने में 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना है। एक छोटे से 3 पेज का, 2 पेज का टुकड़ा रहेगा, जिसे हाँ की जीत हुई और ना की हार करके जो है ना इस देश का विधान बना दिया जाएगा। इतना ही समय चाहिए केवल। बिल्कुल आप नहीं, आप जो कह रहे हैं उसे सुन के मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे इंसान से जा मिले जिनके पास ऐसी सोच है, जो 15 मिनट की बात करते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि और बिल्कुल हम इस दिशा में सही जा रहे हैं। चलिए, तो बीनू जी आपसे बात करके अच्छा लगा, और हम 3 बजे विस्तार से बात करेंगे। तब तक हम एक आपको लिंक भेज देते हैं, और मैं चाहूंगा कि अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने विषय के हिसाब से जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको आप देखिए, उसे शेयर करिए, और हमें लोगों के पास जाके संगोष्ठी करना होगी। यदि हम संगोष्ठी करके ऐसा करेंगे तो ये देश बदल जाएगा। 2023 में ही सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों के हाथों जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पराजित होंगे, और 2024 में यही परिदृश्य जो है पूरे देश का होने वाला है। ऐसा ही होगा। तो हम 7 बजे के बाद बात करेंगे, 3 कितने? बजे नहीं करेंगे, 7 बजे। अच्छा, ओके, नो इशू। तो फिर आप ऐसा करते हैं, अपन फिर 9 बजे बात करेंगे। ठीक है, 9 बजे बेहतर है। राइट, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।